गोली मारने की जरूरत है। फैंटास्टिक, मतलब ये दुनिया मेरी है, लिटरली वो एटीट्यूड है। Recording in progress. नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। बस 1-2 मिनट और दीजिए ताकि लोग जुड़ जाएं, तब क्लास को शुरू करते हैं। थैंक यू सर। स्टडी आपने प्रोटोकॉल दे दिया मस्त ड्रॉ करके। हैं जी, मस्त प्रोटोकॉल ड्रॉ करके नंबर लिख के हाथ पे आपने भेज दिया। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा हाँ, उसके लिए याद आया हाँ, कि मैं बहुत भूल जाता हूँ। नी के लिए। जी जी जी, ठीक है, उसको आजमा के देखिएगा क्या रहता है। हाँ जी। अब कल ही उनसे पता कीजिएगा कि उनको कितनी फर्क पड़ी है, कुछ पड़ा भी है कि नहीं। ओके सर, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। जी जी जरूर। थैंक यू सर। मेरा प्रयास होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई दे। मेरा जो शोध रहता है इसी पे ज्यादा रहता है कि रिजल्ट दिखाई दे हाथ के हाथ। अगर हाथ के हाथ रिजल्ट, जी नमस्कार, हाथ के हाथ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रही है तो फिर मुझे लगता है कुछ कमियां हैं, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। खैर, आज जो हम करने जा रहे हैं ये फ्री क्लास में नहीं देते हैं, लेकिन आज शिक्षक दिवस पे मैं इसको फ्री क्लास में भी इसको दे रहा हूँ। और एक ऐसी चीज है जो जिससे आप सीख भी नहीं पाएंगे, यानी कि इसमें सीखने वाला मुद्दा नहीं है। मतलब किसी को इलाज करना हो, कोई भी बीमारी बोलिए, उसका हम प्रोटोकॉल आपको बता देंगे इसी तरीके से डायरेक्ट, वो तो दे देंगे हम, लेकिन कैसे वो वहां पे वही रंग क्यों यूज हुआ और कहाँ पे यूज हुआ इसका कारण कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है, अभी जो क्लास हम करने जा रहे हैं इसमें पंच तत्वों का ज्ञान मिलेगा कि किस तरीके से हमारे जीवन में पंच तत्व हमेशा मौजूद है। हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो पंच तत्वों के आधार पे काम, यहां तक कि सास बहू में जो झगड़े होते हैं उसके पीछे भी पंच तत्व है। क्या कोई मान सकता है इस बात को कि सास बहू में जो झगड़ा हो रहा है, घर के अंदर में जो हमारे झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, बुढ़ा सठिया गया वर्ड आ जाता है, ये सब क्या वाकई में बुढ़ा सठिया जाता है? ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इस तरह हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि चलो वो तो सटिया गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कल हम भी वही होने वाले हैं। तो क्यों होते हैं इस तरह से लोग बदल जाते हैं? सारी चीजें हैं जो हम लगते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं, जब पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं हो, मच्छर हो, सारा कुछ 5 एलिमेंट खेल रहा है। आज आपको इस चीज को पता चलेगा। चलिए, कुछ एक लोग जुड़ गए हैं, टाइम भी देख लूं क्या हो गया। मैं सोचता 5 मिनट हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि और भी लोग भूले भटके जुड़ जाएं, तब इसको शुरू करते हैं। हाँ जी। क्लास बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। और एक साथ में देख लो कि कुछ लोग हमारे विद्यार्थी हैं भी नहीं कि नहीं जिन्होंने क्लासेस कर रखी है। यहाँ पर माली सर हैं और अंजू अग्रवाल जी हैं, आदित्य मोदी जी पुराने हैं। जी, सभी लोगों को देख रहा हूँ, एक न्यूज में आ जाते हैं। तो अभी क्लास को शुरू करते हैं, जस्ट 2 मिनट, ताकि और लोग जुड़ जाएं, सबका इसका मजा सब लोग ले पाए।
एक सेकंड। तो अब हमको क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जितने लोग जुड़ गए बाकी जुड़ते रहेंगे। क्लास का जो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, पहले समझते हैं। पहले हम ले लें, इसको तो ऑफ कर दीजिए। डेमो क्लास, डेमो कलर थेरेपी। कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, सबसे पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। परिचय में तो एक्यूप्रेशर वगैरह की बहुत सारी विद्याएं हमने सीख रखी है, उसके बहुत सारे सर्टिफिकेट है, वो उतने मायने नहीं रखते। और ये जो है मेरे लिए, मैंने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है और ये मिला है मैं सम्मान, ये मैं इसका मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा सम्मान दिया गया है मुझे। और नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन पटना से है विकास जी, उन्होंने मेरा एक लेक्चर शायद देखा था यूट्यूब पर और उसको देख के उन्होंने मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया कि दिल्ली में उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया अपने संस्था का। और ये वाकई में बहुत सम्मानजनक चीज है मेरे लिए खास करके। लेकिन जब से मिला हुआ है तो मैं इस संस्था के लिए कोई खास काम नहीं कर पाया। कारण है कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंदर में कोई गैदरिंग हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये बस ऑनलाइन सारी चीजें चल रही हैं, तो ऑनलाइन में अभी उतना संपर्क हमारा उनसे होता नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनसे संपर्क करूं, जब हम कुछ ऑफलाइन चालू हो जाए तो अपना कुछ जलवा दिखाऊं उनको भी। लाइक जो जलवा मेरे उस पर वाले ने मुझे दिया है, उसका एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा आज। तो ये मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ये मेरे लिए सबसे सम्मानित पत्र मुझे मिला हुआ है, यहाँ पे दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम चलते हैं आगे क्लास की तरफ। अब जो क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ एक पिक्चर लगा रखा है कि फिल्म, मैं समझता हूँ कि हमारे भारत वर्ष की सबसे बेहतरीन फिल्मों में रही है, जिसने लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट किया है, काफी समय तक लोगों के दिलों में बसी रही है फिल्म। अब इस फिल्म की मैं बात करूं, जो आज लोगों का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से लिया है, मैंने इसे चुना है एक भूमिका बनाने के लिए। ये फिल्म, इसके पहले इनके पिताजी जो इसके डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी ने यही कहानी पे, सेम कहानी पे एक फिल्म लॉन्च किया था। फिल्म का नाम था नदिया के पार। कहानी सेम है, हमने भी देखा हुआ था, नदिया के पार भी देखा था और इसको भी देखा था। लेकिन नदिया के पार 1-2 बार देखा और इस फिल्म को हमने कई बार देखा। मैं जयपुर घूमने गया हुआ था तो वहाँ राज मंदिर पिक्चर में लगी हुई थी, जबकि 2 साल बीत चुके थे फिल्म को आए हुए और तब भी चल रही 2-2.5 साल। तो मैंने लगातार 2 शो देखे थे इसके, उसमें यानी बहुत भाई कई बार फिल्में देखा था हॉल पे ही, इतनी अच्छी लगी थी। जबकि कहानी की बात करूं इसके अंदर में, तो कहानी कुछ भी नहीं है। कहानी क्या है, 2 भाई रहते हैं, एक भाई की शादी होती है और शादी के बाद परिवार बहुत हंसी खुशी रहता है। और वो भाभी जो होती है, यानी कि जिसकी शादी हो चुकी है, बड़े भाई की वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है, उसको मर जाने के बाद तो उसकी जो बहन रहती है उससे हीरो की फिर शादी हो जाती है। हीरो नहीं, मतलब जो बड़ा भाई था उससे दोबारा से शादी का प्रस्ताव आता है, लेकिन बाद में जो है हीरो से शादी हो जाती है। मतलब कहानी बस छोटी सी है, नाम के लिए छोटी सी कहानी है, लेकिन की स्क्रीन प्ले
स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त थी, जिसके कारण ये फिल्म चली। स्क्रीन प्ले मतलब पटकथा होता है कि उसका पटकथा होता है, पटकथा। पटकथा इसकी इतनी इंटरेस्टिंग थी जिसके कारण ये फिल्म चलती रही है। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो हमारे पंचतत्व चिकित्सा कोर्स का पटकथा है और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। आप उसको देखिए, जीवन का पूरा फलसफा आपके सामने मौजूद हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मेन क्लास की तरफ। हमने बात की पंचतत्व, तो ये कलर थेरेपी जो है पंचतत्व पे निर्भर करती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों के अपने अपने रंग हैं और उस रंग के द्वारा हम चिकित्सा करके और इसमें मैग्नेट वगैरह का भी सहारा लेते हैं, उससे शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करके बीमारी को ठीक करते हैं। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो कैसे है उसको अब हम लोग समझेंगे। 5 तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ पृथ्वी है, फायर मतलब अग्नि, वाटर मतलब जो है जल, स्काई में आकाश, और एयर मतलब वायु। तो वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। इन 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। हमारा सिर्फ शरीर नहीं, पूरा जीवन हम इसी 5 तत्वों पे रहते हैं। ये 5 तत्व हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करते हैं। तो वो कैसे करते हैं अब हम लोग उसे समझते हैं। 5 तत्वों को 6 ऊर्जाओं के साथ विभाजित किया गया। एक सेकंड, हाँ एक तो नहीं आया है, वेल ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप। एक इमेज जो है इसमें से गायब है, लाइक जैसी ये रही, ये क्यों शो हो रही है? मिस्टेक हो रहा है कहीं पे? हाँ ये रही, ये देखिए 5 तत्व और उसकी 6 ऊर्जाएं डिवाइड की गई। 5 तत्व कौन कौन से हैं उनका नोट कर लीजिए। वायु तत्व मतलब एयर एलिमेंट बोला जाता है, वायु तत्व बोला जाता है। वायु तत्व की ऊर्जा है, इनको ऊर्जाओं से कनेक्ट किया गया है। 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं, 5 तत्वों को ऊर्जाओं से कंसीडर करते हैं, जो क्लास में पूरी पढ़ाई जाती है। हम यहाँ आप लोगों को शॉर्ट में बता देते हैं। वायु तत्व की ऊर्जा होती है वुड एलिमेंट, इसे माना जाता है। एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया है, वायु के स्थान पर वुड काउंट किया गया है। मतलब लकड़ी, काष्ठ तत्व। जब आप लोग वास्तु वगैरह करवाते हैं तो उसमें यूज होता है काष्ठ तत्व। लकड़ी एक तत्व माना गया जिसको हम लोग वायु तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो काष्ठ तत्व की एनर्जी है विंड मतलब वायु। इसके बाद काष्ठ लकड़ी जलती है, उसमें से अग्नि निकलती है, मतलब काष्ठ से अग्नि, फायर के 2 रूप बताए गए हैं। एक हीट एनर्जी और एक हॉटनेस एनर्जी। मतलब अग्नि जलती है तो लाल लाल लपटें उठती हैं, फिर उसके बाद वो अग्नि शांत हो जाती है, लेकिन उसमें पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। कोयला धधकता, कोयला अंगारा, तो कॉल हॉटनेस एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके बाद जब वही अग्नि शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। राख को अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। राख मतलब मिट्टी। तो मिट्टी, अभी तक आपने देख लिया वायु, अग्नि, अग्नि से फिर मिट्टी पैदा हुई, और मिट्टी की खुदाई होती है तो उसमें से मेटल निकलते हैं। यहाँ पे आकाश तत्व को मेटल तक काउंट किया जाता है। मेटल मतलब मेटल देखेंगे कि धरती में पहाड़ों से निकलते हैं, ज्यादातर पहाड़ों की खुदाई होती है, उसके अंदर से मेटल निकलता है। और हमारे शरीर में भी धातु होते हैं, मेटल मीन्स धातु। अब शरीर में इसी धातु की जब कमी हो जाती है तो पार्किंसन नाम की बीमारी होती है।
धातु क्या करता है कि वो वायु को कंट्रोल करता है। धातु एक वेट होता है, मतलब कोई चीज भारी सामान, धातु बहुत भारी होता है, लोहे का सामान भारी होता है, तो वो विंड को, हवा को रोक के रखता है। जब हमारे शरीर में धातु की कमजोर कम हो जाती है तो फिर शरीर हिलने लग जाता है, कमजोर होके हिलने लगता है, उसमें विंड बढ़ जाता है। तो हमने आकाश तत्व को यहाँ पे मेटल काउंट किया है कि मेटल, अब इसकी एनर्जी है, मेटल की एनर्जी ड्राइनेस, मेटल सूखा सूखा होता है, इसकी एनर्जी मानी गई ड्राइनेस। और अर्थ की एलिमेंट जो मानी गई थी, अर्थ की एनर्जी मानी गई थी, एक मिनट कोई डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी सर म्यूट करने के लिए बोलो, बाकी लोगों को अनम्यूट करने के लिए। आपकी आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बाकी मैं यहीं से म्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, जो आवाज, ठीक है। तो मेटल एलिमेंट हम लोगों का आकाश तत्व होता है, लेकिन चाइनीज थ्योरी के आधार पे मेटल, जब मैंने देखा है कि चाइनीज थ्योरी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। जब हम लोग वास्तु वगैरह करते थे तो वास्तु के अंदर में जब फेंग शुई वगैरह लिया गया एंड द लोसो ग्रिड, तो उसके आधार पे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। मुझे कई ऐसे वास्तु के जानकार मिले हुए हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ग्रहों के आधार पर जब करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन पंच तत्वों के आधार पर जब, अब पंच तत्वों का आधार बनता है चाइनीज कॉन्सेप्ट, तो उसमें जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमने इसको देखा है कि ये जो चाइनीज कॉन्सेप्ट के आधार पे पंच तत्व है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखाता है। तो मेटल सूखा होता है, उसकी एनर्जी मानी गई ड्राइनेस। अर्थ जो होता है मिट्टी क्या फैलती है, कहीं भी डाल दे तो भुर मतलब वो बालू रेत वगैरह फैलती है, बालू रेत मिट्टी ये सब जो है अर्थ एलिमेंट में आते हैं। और हमारे शरीर में फैट जो है, मोटापा इसी के अंदर में आता है। इनके सभी के स्वाद होते हैं जो कि उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्लासेस में, यहाँ पर हम स्वाद वगैरह उतना नहीं लेंगे। अर्थ एलिमेंट का स्वाद मीठा होता है। तो अब मिट्टी, अर्थ एलिमेंट मतलब मिट्टी वो फैलती है, तो इसको माना गया है, इसका एनर्जी का नाम दिया गया ह्यूमिडिटी एनर्जी। ह्यूमिडिटी एनर्जी, ह्यूमिडिटी होती है अर्थ एलिमेंट की एनर्जी मानी गई ह्यूमिडिटी। मेटल की ड्राइनेस, उसके आगे आता है वाटर। मेटल क्या है, मेटल जब पिघलता है तो उसमें से वो वाटर बन जाता है, मेटल पिघलता है तो वाटर बन जाता है। और आप देखेंगे कि इसी में मेटल कहाँ निकलता है, पहाड़ों में। तो नदियों का उद्गम स्थल जो होता है पहाड़ों से, तो एक दूसरे के क्रिएट कर रहे हैं वाटर। देखिए जैसे विंड है, ये वुड एलिमेंट मैंने बताया था इसको। जमीन पे जब पानी पड़ती है तो पानी से जो है घास वगैरह पैदा हो जाते हैं और उससे आगे चल के पेड़ पौधे बन जाते हैं। अब ये पेड़ पौधे आपस में घर्षण करते हैं तो उनमें अग्नि लग जाती है, मतलब आग लग जाती है लकड़ियों के घर्षण से, तो ये एनर्जी पैदा हुई। अरे कोई मानता क्यों नहीं यार। पर ये विनोद जी है कोई। तो अब पेड़ पौधों से आग लग जाती है, आपस में घर्षण होने से आग लग गई, तो आपकी आग वाली एनर्जी पैदा हो गई, फायर। और उसकी जो एनर्जी है मानी गई है हीट एनर्जी। जब शुरू में आग लगती है तो लाल लाल लपटें उठती हैं, उसकी एनर्जी मतलब थोड़ी गर्म महसूस होती है। उसके बाद जो है जब वो अग्नि शांत सी हो जाती है, उसमें लहर उठना बंद हो जाता है, वो धधकता कोयला बन जाता है। अब उसमें जो है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। धधकते अंगारों जब पहले लपट उठ रही थी उसमें आप हाथ डालिए और निकाल लीजिए, आपके हाथ नहीं जलेगी। लेकिन जैसे ही अब अंगारा बन चुका है तो उसको हाथ लगाएंगे, छुएंगे तो फिर वो हाथ जल सकता है, तो ना इसे हॉटनेस एनर्जी बोला गया। उसके बाद जो है अग्नि शांत हो जाती है तो मिट्टी में कन्वर्ट हो गए अर्थ एलिमेंट, इसको बोला गया आपका ह्यूमिडिटी एनर्जी। ह्यूमिडिटी का मतलब जहां हवा बहुत कम होती है, हवा नहीं होती है, ह्यूमिडिटी वाला वातावरण। इसके बाद अर्थ एलिमेंट की खुदाई होती है, जब अर्थ से खुदाई होती है तो उसमें से धातु निकलते हैं, मेटल्स, जो कि पहाड़ में, तो हमारे शरीर में कभी जो पहाड़ वगैरह बनता है, मीन कोई नोड्स वगैरह बन जाते हैं, लाइक कैंसर नोड्स वगैरह भी, और कोई इस तरह किसी भी तरह का जो फोड़ा सा बन जाता है वो पहाड़ नुमा हो जाता है, तो मेटल एनर्जी मानी जाती है।
अब इसी पहाड़ों से जल निकलता है, मेटल भी पिघलता है तो जल का रूप धारण कर लेता है वाटर, उसको वाटर एलिमेंट माना जाता है। अब वाटर फिर जब धरती पे पड़ता है तो फिर विंड जनरेट होती है, वही पेड़ पौधे पैदा होते हैं। इस तरीके से ये जीवन चक्र, ये पांचों तत्व एक दूसरे को पैदा करते हैं। हमने देखा कि वुड एलिमेंट, लकड़ी ने अग्नि को पैदा किया, अग्नि ने आपको पृथ्वी को पैदा किया यानी मिट्टी को, मिट्टी की खुदाई से आपका निकला धातु, और धातु को जब पिघलाया गया तो निकला जल। इस तरीके से पांचों तत्व एक दूसरे को पैदा किया, पांचों तत्व ये। तो इसके बाद लेकिन कोई भी तत्व हो सकता है कब की बढ़ जाए। मान लीजिए अग्नि तत्व है, हमें जरूरत है खाना वाना बनाने के लिए अग्नि की, शरीर में एक टेम्परेचर रहना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन खाना हम बना रहे हैं, लेकिन खाना बनाते हो अग्नि कहीं कपड़े में पकड़ लिया, किचन में आग लग गई तो फिर विनाश ला देगी, पूरा घर जला देगी, विनाश हो जाएगा। इसी तरीके से मानो शरीर में एक मात्रा है 98 फ़ारेनहाइट के आसपास का, तो उससे अगर ओवर होता है तो तकलीफ लाएगी, यानी बुखार होने लग जाता है, 102 103 होने लग जाता है। तो एक तरीके से माना गया कि अग्नि शरीर में बढ़ गई। तो अब उसको कंट्रोल कैसे हो, तो घर में आग लग गई है तो उसे बुझाने के लिए पानी है, यानी कि इसी एक एलिमेंट में से इसका एक दुश्मन एलिमेंट हो गया पानी, आग का जो दुश्मन हो गया पानी, वो पानी में डालेंगे तो आग जो है शांत हो जाती है। तो खुदा न खास्ता कभी एक तत्व, अग्नि तत्व बढ़ गया तो उसे कंट्रोल करने के लिए पानी वाला है, पानी से हम कंट्रोल कर देंगे। तो ये दोनों ही अग्नि है, फायर। अब इसके आगे अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट अगर बढ़ता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए विंड है, यानी कि हमने बताया अर्थ एलिमेंट है, फैलती है मिट्टी, और ह्यूमिडिटी एनर्जी है। अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है लेकिन वहां पर पंखा चला दीजिए, हवा ला दीजिए, वायु बढ़ा दीजिए, तो ह्यूमिडिटी वहां खत्म हो जाएगी। मिट्टी है, फैल रही है, अगर वहां पर पेड़ पौधे लग जाते हैं उस इलाके में तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं अर्थ एलिमेंट को। अर्थ एलिमेंट को, मिट्टी को फाड़ के पेड़ पौधे निकल आते हैं। जमीन में आपने अन्न का दाना डाल दिया तो पेड़ पौधे का शकल बना के उस जमीन को फाड़ के पेड़ बनकर निकल आता है। तो इस तरीके से ये जो वुड एलिमेंट है ये इसको कंट्रोल कर लेते हैं, यानी अर्थ नहीं बढ़ पाएगा। आगे मेटल है, मेटल जो है धातु, ड्राइनेस पैदा करता है। ड्राइनेस का मतलब मन में अवसाद पैदा करता है। जिन लोगों का माने डिप्रेशन वगैरह के जो शिकार होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, वो बस रूखापन, खास करके ना एक उम्र आती है 50-60 साल के बाद, 50 साल के बाद जो है शरीर थोड़ा सा, वो व्यक्ति जो है खिंचा खिंचा सा रहने लग जाता है। तो उसकी क्या बॉडी में ड्राइनेस आती है, उसके स्किन्स पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का होने लग जाता है, उसके ब्रेन ड्राई होने लगते हैं। और ऐसे में ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं उनके सर पे आप ठंडा तेल वगैरह रख दें तो जो इरिटेट हो रहे हैं, मतलब बहुत आपको लग रहा है कि ये सठिया रहे हैं, पगला रहे हैं, अगर उनके सर पर ठंडा तेल रख देंगे तो देखेंगे कि वो कितने कूल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उन्हें बहुत आराम मिलता है। तो ड्राइनेस बढ़ने से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर कोई यंग एज में डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो उसके अंदर मान के चलिए कि ये एलिमेंट जो है बढ़ गया है। अब ड्राइनेस बढ़ता है तो उसका जो कंट्रोल है फायर एलिमेंट, मेटल को कंट्रोल करता है फायर, तो अग्नि से मेटल को पिघला दिया जाता है। तो यहाँ पे उसके शरीर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहाँ लिखा हुआ जॉय एंड एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ सैडनेस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब सिकुड़ना और दुख होना, ये इसकी इस एनर्जी का संबंध है। इसमें एक एज लिखा हुआ है, वो भी आप लोग आगे समझेंगे। फिर इस ड्राइनेस एनर्जी को बोल दिया गया मेटल एलिमेंट या आकाश तत्व मेटल एलिमेंट, और उसके बाद ड्राइनेस एनर्जी, तीनों एक ही नाम आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है वाटर एलिमेंट। तो वाटर क्या होता है, पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस एनर्जी का नाम दिया गया कोल्डनेस, तो ठंड।
इसका समय दिया गया है, सबका एज सर्कल दिया गया है, वायु तत्व का दिया गया है 0 से 12 साल, हीट एनर्जी का 12 से 24 साल, हॉटनेस का 24 से 36 साल, अर्थ का 36 से 48 साल, मेटल का 48 से 60 साल और वाटर का जो है 60 से ऊपर बुढ़ापे की एनर्जी। तो क्या होता है, कोल्डनेस भी दिया गया है। अब एक कोल्डनेस ठंड उन्हें ज्यादा लगती है जो इस उम्र के लोग हैं। यहाँ फियर दिया गया है, बुढ़ापे में अगर वही आदमी जवान में कितना भी बड़ा दिलेर क्यों ना हो, लेकिन जब 60 साल क्रॉस करता है तो उसके अंदर में डर समा जाता है, डर आने लगता है। तो अब आपको पता चलेगा कैसे होता है, सारी चीजें आगे समझ पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। वाटर एलिमेंट का इसका एनर्जी हो गई कोल्डनेस। अब ये वुड एलिमेंट की एनर्जी है विंड। तो विंड का क्या मतलब, वायु का लक्षण क्या होता है, हम लोग लक्षण थोड़ा देख लेते हैं, सबके लक्षण को समझते हैं। हवा क्या करती है, हवा ऐसे हवा बहती है ना, मूवमेंट करती है। तो जो भी मूवमेंट होता है हमारी बॉडीज में, मूवमेंट को देखता है, इसका मतलब मूवमेंट दिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, वो विंड के आधार पे होता है। बॉडी में वायु तत्व के वजह से ही मूवमेंट कर पाते हैं। अगर हमारा शरीर हाथ नहीं उठ पा रहा है तो हाथ में वायु तत्व की कमी हो गई है, इसलिए हाथ प्रॉपर ऊपर नहीं उठ रहा है। तो हम लोग अपने उपचार में यहाँ पर वायु तत्व को बढ़ा देते हैं हाथ के पॉइंट पे और हाथ उठने लग जाता है। मैंने मिरेकल्स किए हुए इसी तरीके से। पेशेंट आया, उस बता रहे थे बहुत सालों से उसका हाथ नहीं उठता है और बहुत सारे इलाज कर लिए, बहुत सारे अंग्रेजी डॉक्टरों के नाम उन्होंने लिया, हमने कर लिया। हमारे पास है, हमने एक पॉइंट लगाया, उसका हाथ ऐसे उठवा दिया। वो बोलने लगे कि क्या हो गया, मतलब हैरान परेशान, कैसे कैसे हो सकता है। तो सिर्फ पंच तत्वों को बैलेंस कर दिया हमने, हमें दिखा कि मतलब वहां पे वायु तत्व की कमी है, वहां वायु बढ़ाया, उसका हाथ उठने लग गया। लाइक इसी तरीके से। तो मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो आपको वायु तत्व की कमी है, और मूवमेंट ज्यादा हो रहा है तो फिर वायु तत्व बढ़ा हुआ है बॉडी में। तो यहाँ पे दिखाया गया है मूवमेंट और एंगर, इसके जो लक्षण होते हैं मूवमेंट, और ये दिया गया है कि व्यक्ति का जिससे ना क्रोध करना, खुश होना, ये हम लोगों की क्या इसको बोलेंगे, एक अंदर की एक एनर्जी होती है ना, एक तरीके से, मैं नाम ही भूल रहा हूँ उसको क्या बोला जाता है इन लक्षणों को। गुस्सा आना, खुश होना, ठीक है, बहुत थिंकिंग करना, विचार में रहना, सैडनेस, ठीक है, फियर, गुस्सा होना, डर लगना, खुश होना। तो ये सब जो है हमारे शरीर में होता रहता है। ये 5 तत्वों की निशानी है। तो वायु तत्व की निशानी है, गुस्सा हो जाता है, एंगर होता है। जो वायु तत्व प्रधान व्यक्ति होते हैं वो जॉयमेंट मतलब खुशी, इंजॉय करने वाले होते हैं। हीट एनर्जी का संबंध इंजॉय से है। इसके बाद हॉटनेस एनर्जी का संबंध हैप्पीनेस से, खुशी से। इसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट का थिंकिंग, बहुत विचार चलते रहते हैं ना इंसान के में, तो उसका संबंध आया थिंकिंग। इसके बाद मेटल एनर्जी, डाइनेस एनर्जी का संबंध है सैडनेस से, दुखी मन। इसके बाद वाटर एलिमेंट का संबंध है फियर से, डर लगना। हर किसी को डर नहीं लगता, कि कुछ लोग होते हैं कि वहीं पर डर लगता है, और कुछ लोग बड़े निडर होते हैं, कुछ भी सामने चले जाते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन एक ही इंसान के जीवन में डर भी और फियर भी आएगा, वो आप लोग सब खुद समझ पाएंगे। तो एक लक्षण बताएगा मूवमेंट, यहाँ पे बताएगा वायु तत्व का। और हीट एनर्जी का जो है लक्षण वो एक्टिविटी का है। जब शरीर में हीट एनर्जी रहेगी तो शरीर में जोश बहुत बना रहेगा, कोई भी काम फटाफट कर लेंगे। तो वो बता रहा है कि एक्टिविटी, बहुत एक्टिव रहते हैं ये। हॉटनेस एनर्जी बताती है मैच्योरिटी, इनमें बहुत समझदारी आ जाती है। यहाँ एक्टिविटी, यहाँ पे मैच्योरिटी, लगभग दोनों ही फायर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसके बाद अर्थ का जो संबंध है
हॉटनेस एनर्जी का मैच्योरिटी बताया हमने, और अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व का जो संबंध फैलाव से है, एक्सपेंशन करता है, ये फैलता है, फैल जाना। हम आके लेट गए, कोई व्यक्ति आके लेट जाता है, ज्यादा चलने फिरने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब उसके अंदर में पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है। खास करके मोटे लोग, मोटापा जो है पृथ्वी तत्व में आता है। और इसकी एनर्जी हमने पहले बताया था कि स्वाद मीठा है, तो मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है। तो अर्थ एलिमेंट जब बढ़ता है तो शरीर जो है फूलने लगता है, फैलने लगता है, फैलना, मोटा होने लगते हैं। इसकी एनर्जी फैट भी है, मतलब फैट का संबंध इससे है। यहाँ बता दें तो हमारे शरीर में जो फैट होता है उसका संबंध अर्थ एलिमेंट से होता है, और ब्लड का संबंध हमारे हीट एनर्जी से होता है, रक्त का संबंध हीट एनर्जी से है। इसके बाद मेटल, इसमें कफ का संबंध आता है, बॉडी में जो कफ होते हैं। तो ड्राइनेस एनर्जी, इसका काम क्या है, सिकुड़ना, बॉडी जो हमारी स्किन पर रिंकल्स वगैरह आते हैं वो इस एनर्जी के कारण आता है। इसके बाद हार्डनेस आ गया यहाँ पर, वाटर एलिमेंट में हार्डनेस। तो बुजुर्गों का शरीर जो है ना बहुत हार्ड हो जाता है, सूखा होके बहुत हार्ड होता है। और हड्डियों, जैसे यहाँ पे हमने बताया था खून इसमें था, ब्लड था, तो इसके लिए हमारे शरीर में जो ये हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। मसल्स के ही वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। लाइक अब इसमें समय देख लीजिए, अब यहाँ से शुरू होता है, खेल को समझिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोग बता दूं कि हो सकता है कि 5 मिनट के बाद ये जो है लिंक बंद हो जाए, तो आप लोग ग्रुप में फिर जाइए, फटाक से लिंक को क्लिक करके आ जाइएगा, फिर दोबारा चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है 0 से लेके 12 साल, ये होता है बचपन की एनर्जी, वो वायु तत्व में होता है। इसके बाद 12 से 24 साल हीट एनर्जी, जवानी की एनर्जी है। इसके बाद 24 से 36 साल हॉटनेस एनर्जी से हम गुजरते हैं। इसके बाद 36 से 48 साल हम लोग अर्थ एलिमेंट से गुजरते हैं, यानी कि एक्सपेंशन वाली, मतलब हम एक तरीके से हर चीज फैलता जाता है, शरीर भी फैलता जाता है। 35-36 साल के बाद जो है मोटापा शरीर में छाने लगता है। इसके बाद 48 से लेके 60, अब यहाँ से बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगती है, बॉडी में रिंकल्स आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद 60 साल, 60 साल के बाद जो है इसमें फियर ज्यादा आता है, डर लगता है, और बॉडी हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 12 साल हमने बताया कि वायु तत्व है, मूवमेंट करना इसका काम है। और गुस्सा, पूरे लाइफ में सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ होता है इंसान, पूरे लाइफ में देखिए बच्चों में सबसे ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, नाराजगी, एंगर ज्यादा होते हैं। अब आजमा के देखिए कोई चीज, बच्चों को गुस्सा आएगा तो उठा के सामान फेंक देते हैं। मूवमेंट बढ़ना, मूवमेंट करना, बढ़ना, तो हमारी जो लाइफ की, हमारी जो हाइट है, अपनी लाइफ का हाइट जो हम लोग 75% जो है इस एज में कवर कर लेते हैं। 0 से 12 साल तक में हम अपनी लाइफ का जो ग्रोथ है वो कवर करते हैं। लगभग 70% भाग जो हमारा, 70 से 75% भाग 0 से 12 साल में डेवलप हो जाता है। यानी जितना छोटा बच्चा रहता है वो उतनी तेजी से बढ़ता है। और मूवमेंट भी, मूवमेंट की बात करता हूं मैं। अब अपने बच्चे को लेकर किसी के घर चले जाइए, देखेंगे आप लोग तो बैठ के बात कर रहे हो, लेकिन बच्चा जो है वो पूरे घर का भूगोल नाच डाला है उसने, पूरे घर की जियोग्राफिया, मतलब हर कोने में पहुंच चुका है, इधर उधर दौड़ता हुआ, कहीं चैन से नहीं बैठता, वो मूवमेंट करता ही रहता, उनका काम है मूवमेंट करना। गुस्सा दिखाना, नाराजगी दिखाना, ये इनकी जो ऊपर वाले ने भेज के बना के भेजा है। आजमा के देखिएगा कि आपने किसी अपने एक बच्चे को दिया और दूसरे बच्चे को सामान नहीं दिया, छोटा वाला उठा कर पटक के फेंक देगा। लाइक इतना
तो ये इसमें नाराजगी का संबंध यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है। तो 0 से 12 साल, इसके बाद जो है बॉडी हमारी हीट एनर्जी में इंटर करती है। 12 साल, 11 साल, 13 साल, इस बीच में किसी की लाइफ जो है 50-60 साल, तो किसी की लाइफ 90 साल, तो वो डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए एवरेज लाइफ हम मानते हैं 70-72 साल की होती है एवरेज लाइफ। तो यहाँ पे इसे कंसीडर किया गया 12×6=72, 12-12 साल से सबके डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जब बॉडी इसमें इंटर करती है, किशोरावस्था इसे बोलते हैं, और हमने यहाँ पे ब्लड, इसका संबंध बताया था ब्लड से है। हमारी बॉडी में ब्लड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो बॉडी जैसे इसमें इंटर करती है, थोड़े से बदलाव होने लगते हैं। खास करके वो बदलाव बहुत अच्छा दिखता है महिलाओं में, बच्चियों में। उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पीरियड स्टार्ट होता है, समझ लिए कि वो इस एनर्जी में एक्टिव चली गई। तो किसी बच्ची का 11 साल में भी हो सकता है, किसी का 12, 13, 14 साल में भी जाके स्टार्ट होता है पीरियड्स। तो जब वो पीरियड स्टार्ट होते हैं, वो हीट एनर्जी में इंटर करती है। अब इस एनर्जी की खासियत क्या है कि इंजॉयमेंट एंड एक्टिविटी, ये क्या थे, एंगर मूवमेंट करते रहते थे, ये एक्टिव रहेंगे। अब इसके अंदर में शुरू में जो है यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छा होता है। कारण क्या है कि इसमें जब एनर्जी एक दूसरे को एक्सचेंज करती है, तो उसमें जो है आपस में एक मेल बनता है। लाइट मान के चलिए अपने घर के आप रंग पेंट करवा रहे हैं, ब्रश के अंदर में लाल रंग है और अभी आप जो है उसमें हरा रंग करना चाहते हैं, तो सब कुछ कितना भी धुल देने के बाद भी आप करेंगे तो हरे रंग की लाल रंग की परत, हरे रंग में लाल रंग की परत आती रहेगी, हल्का उसका उसका स्वभाव आता रहेगा। तो ठीक इसी तरीके से जब हम लोग 15-15 साल के बीच में पहुंचते, 15-16 साल तक, तब ये जो विंड एनर्जी और हीट एनर्जी का मिक्सअप चलता है। हल्का बचपना, लड़कपन भी लगा रहता है। अब थोड़ी सी यहाँ से बड़े होने का वो भी आने लग जाता है। तो अभी देखिए ये हम लोग का लिंक बंद होगा। अब हम लोग जाएंगे दोबारा से, इसी लिंक के द्वारा जुड़कर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको कर रहा हूं। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास? कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, अच्छा सा इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं? इंटरेस्ट लग रहा है। बहुत बहुत बढ़िया।